हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। हमने आपको कीपिंग क्वाइट के बारे में बताया था, जिसकी कंपोज़र हैं पैब्लो नेरुदा। और मैंने आपको बताया था कि आखिर इस पोएम में क्या है, और मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट पोएम मिलने वाली है। तो आज आपको यहाँ पर ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है, ये इसका आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। पेशेंस के साथ आप लाइन बाय लाइन इसको वॉच कीजिए और समझिए इस पोएम को, आखिर इस पोएम में पैब्लो नेरुदा क्या बोल रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पैब्लो नेरुदा जो है वो इस पोएम के माध्यम से इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोलते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि हमें कुछ पल के लिए क्या करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, मतलब अपने आप में विचार करना चाहिए। शांत रह करके कुछ पल रुक करके अपने सारे काम को रोक करके ध्यान करके हमें अपने आप में विचार करना चाहिए कि हम जो है वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसका फैसला हमें आत्मनिरीक्षण करके ही आता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, है ना। तो पोएट जो है वो पूरा फोकस यहाँ पर इस चीज़ पर करते हैं। आखिर पोएट ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइफ में इतना ज़्यादा रश है, ज़िंदगी जो है वो भागम भाग की है। कोई भी इंसान जो है, अगर आप किसी से भी पूछें तो सुकून किसी को भी नहीं है, बस हर कोई पैसे कमाने के पीछे पड़ा हुआ है ना। तो पोएट के अकॉर्डिंग, पोएट के कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आप एक बार इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और फिर आप देखिए, आप जब इंट्रोस्पेक्शन के बाद बाहर निकलेंगे तो आपको अपने आप में एक जो है एनर्जी से भरे हुए पाएंगे, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की पोएम कीपिंग क्वाइट को, है ना। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। जो हमारे पोएट हैं वो क्या कहते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे और क्या होगा कि आप सभी लोग स्टिल हो जाएंगे। स्टिल का मतलब होता है रुक जाना, शांत हो जाना, है ना। यानी कि जो भी जिस काम को कर रहा है वो सारे काम को रोक दे। अब आखिर पोएट 12 तक काउंट करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 जो है वो एक सिंबलाइज करता है टाइम को, है ना। क्योंकि घड़ी में आप देखते हैं 1 2 3 4 से लेकर के 12 तक टाइम होता है ना। हम 24 वाले की बात नहीं कर रहे हैं। आपका जो घड़ी होता है उसमें 1 से लेकर के 12 तक टाइम होता है। तो 12 जो है वो यहाँ पर सिंबलाइज करता है टाइम को। या फिर हम ये कह लें पोएट जो है वो जैसे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उस टाइम को भी क्या करता है पोएट, सिंबलाइज करता है। पोएट आपसे ही कह रहा है कि भाई हम 12 तक गिनेंगे और आप सभी क्या होगी, एकदम स्टिल हो जाओगी, शांत हो जाओगी, है ना। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। क्या कह रहा है पोएट? पोएट कह रहे हैं कि भाई देखो, एक बार के लिए आप सब क्या होंगे, रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। हम 12 तक गिनेंगे और एक बार जो है आप सभी क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे। वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, यानी कि एक बार। फेस ऑफ द अर्थ का मतलब हुआ अर्थ के धरातल पर, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, है ना। तो पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग क्या होंगे, एक बार रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और जब सभी लोग जो है स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो कोई भी क्या करेगा, किसी भी भाषा को यूज नहीं करेगा। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा में नहीं बोलेगा, है ना। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ हम लोग 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। यानी कि पब्लिक से कहता है, लोगों से कहता है कि भाई 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और ना ही हम अपने हाथ चलाएंगे। हाथ चलाने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि किसी भी काम को नहीं करेंगे। यानी कि जो भी व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर जो भी काम कर रहा है वो अपने काम को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा, है ना। अब ये इन्होंने जो कहा है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर क्या है, तरह तरह की भाषा बोली जाती है, अलग अलग भाषा बोली जाती है ना। तो एक साथ सभी को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। भाषा जो है वो एक बैरियर है ना, एक बीच में रुकावट है यूनिटी होने के लिए, एक होने के लिए, है ना। आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है, सिर्फ बोली से ही लड़ाइयां हो जाती हैं, बोली से ही बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, है ना। तो अगर इसको एक कर दिया जाए, यूनाइट कर दिया जाए,
तो शायद ये जो है लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, यूनाइट करने के लिए कह रहे हैं। उनका ये जो पर्पस है कि कोई भी अपनी अपनी लैंग्वेज नहीं बोलेगा, उनका पर्पस सिर्फ यही है कि सभी लोग यहाँ पर क्या हो जाएं, एक हो जाएं, कुछ देर के लिए रुक जाएं और सभी लोग एक हो जाएं, शांत हो जाएं, स्टिल हो जाएं, ताकि सब यहाँ पर कैसे हो, एक हो। एंड नॉट मूव आर्म सो मच, और ना ही कोई अपने आर्म्स चलाए, मतलब हाथों को मूव करे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अपने काम को रोक दे, है ना। अब इस पैसेज को पढ़ करके आपको याद हो रहा होगा कोविड पैंडेमिक का वो दौर, जब एक ऐसा टाइम आया था जब सभी ने क्या किया, अपने काम को रोक दिया था, है ना। और जब सबके काम रुक गए थे तो सब एक दूसरे के साथ प्रेम भावना जो है आने लगी थी, और जो दूर दूर के रिश्ते थे, जो लोग कभी भी बात नहीं करते थे, वो भी एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे थे। और ऐसा कब हुआ, जब सारी एक्टिविटी स्टॉप हो गई, है ना, सारे अपने अपने काम बंद हो गए, है ना, तो सबको एक दूसरे का ध्यान आने लगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी बताया जा रहा है। फिर कह रहे हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंथनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मोमेंट का मतलब होता है कि भाई एक अद्भुत, है ना, एक जो है अद्भुत सा पल होगा जब सब कुछ क्या होगा, शांत हो जाएगा। भाई पोएट कह रहे हैं कि भाई हम 12 तक गिनेंगे और दुनिया में जितने भी लोग हैं, सॉरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हो, रुक जाएं। और जब सारे के सारे लोग रुक जाएंगे तो क्या होगा, एक एक्सोटिक मोमेंट हो जाएगा, एक अद्भुत सा दृश्य हो जाएगा। अगर कहा जाए कि भाई सारे के सारे लोग जो है वो एकदम रुक जाएं, शांत हो जाएं, तो ये काम करना बड़ा मुश्किल होगा। पर ये पोएट का कहना है, पोएट की मंशा है ये पोएट चाहता है कि सारे के सारे लोग रुक जाएं। और जब सारे के सारे लोग रुक जाएंगे, स्टिलनेस हो जाएगी, कोई भी काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा, तो हमें कैसा लगेगा, बड़ा अद्भुत सा दृश्य लगेगा। यार सब कुछ शांति शांति, कोई काम, कुछ कोई शोर शराबा नहीं, कोई रश नहीं है ना। तो एकदम एक्सोटिक मोमेंट होगा, है ना, एकदम अद्भुत सा दृश्य होगा। विदाउट रश, कोई रश नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, विदाउट इंजन्स का मतलब यहाँ पर ये है, इंजन का मतलब यहाँ पर है कि जो गाड़ियां हैं, जो ट्रेनें हैं, जो बसें हैं, व्हीकल्स हैं, वो चल नहीं रही होंगी, है ना। तो इन सब के बिना क्या है, एकदम शांत माहौल हो जाएगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और जब ऐसा होगा तो हम सब क्या होंगे, एक हो जाएंगे, क्योंकि जो है कोई भी अपनी अपनी लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सबकी एक भाषा होगी। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और अचानक से बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेंजनेस आ जाएगी, मतलब सब कुछ अजीब अजीब सा लगेगा, है ना। कब, जब 12 तक पोएट गिनेगा और हम सब क्या होंगे, रुक जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसा कोविड पैंडेमिक में हुआ था कि उस वक्त भी जब जो है लॉकडाउन लगा था और सभी जो है सबको सिर्फ एक ही चीज की पड़ी थी, क्या, कि अपनी किसी भी तरीके से लाइफ बचानी है, जान बचानी है, और दूसरों का भी सपोर्ट करना है, दूसरों की भी मदद करनी है। तो सारे के सारे लोग यूनाइट हो गए थे, सभी लोग क्या हो गए थे, एक हो गए थे, है ना। फिर कह रहे हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट्स वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब पोएट यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं कि भाई कोल्ड सी में जो फिशरमैन है, मतलब समुद्र में जो मछुआरे लोग काम करते हैं, जो फिशिंग का काम करते हैं, है ना, अगर वो भी मेरे कहने पर जब हम 12 तक गिन रहे हैं, जैसे सारी दुनिया स्टिल हो रही है, वैसे अगर ये फिशरमैन भी स्टिल हो जाएंगे तो क्या होगा, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो व्हेल्स हैं, जो मछलियां हैं, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मतलब कि अगर वो अपना फिशिंग करना बंद कर देंगे, मछली का शिकार करना बंद कर देंगे, तो वो प्यारी प्यारी सी जो मछलियां हैं बेचारी, उनकी जान बच जाएगी, है ना, उनकी लाइफ बच जाएगी। वो भी कहेंगी यार क्या हुआ, कितना मज़ेदार पल आया, जो हमारा शिकार करने वाला है, चलो अब मेरा वो शिकार नहीं कर रहा है ना। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और दूसरी तरफ जो लोग सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, यू नो वेरी वेल दैट कि नमक जो है वो कैसे बनाया जाता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, खारा पानी होता है, और उससे जब गैदरिंग किया जाता है सॉल्ट, तो हाथों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो हमारे पोएट कह रहे हैं कि भाई रुक जाओ तुम सब,
फिशरमैन से कह रहे हैं भाई तुम भी रुक जाओ, तो वेल्स की जान बच जाएगी। और इन आदमियों से कह रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं सॉल्ट को गैदर करने का, अगर ये लोग भी रुक जाएंगे तो वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो वो भी इस बात को रियलाइज कर पाएंगे कि यार हम काम करने के चक्कर में अपने बॉडी पर तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, अपने शरीर पर तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। देखो उनके हैंड्स जो है, उनके हाथ जो है वो कितने खारे पानी की वजह से, सॉल्ट की वजह से कैसे हो गए, छोटे हो गए हैं। तो शायद उनको भी इस बात का एहसास हो जाएगा, है ना, कि काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, पर इस काम के पीछे भी तो लाइफ है ना। तो पोएट इसीलिए कह रहा है कि भाई फिशरमैन से भी वो अपील कर रहा है कि भाई रुक जाओ, और इन मैन से भी कह रहा है कि तुम लोग भी रुक जाओगे, है ना, ताकि जो मैन है उनके हाथों को नुकसान ना पहुंचे, और जो फिशरमैन है उससे क्या होगा, उनको अगर अपना काम स्टॉप कर देंगे तो वेल्स की जान बच जाएगी, है ना। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की बात समझ आई होगी, और जो नेक्स्ट स्टेंजाज हैं हम इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।